2024 में किसे देख रहे हैं? एक सेकंड सुनते जाइए जी, किसे देख रहे हैं 2024 में? मोदी जी को देख लीजिए। हाँ मोदी जी, ठीक है सर। 2024 में किसे देख रहे हैं? नहीं बोलेंगे, ठीक है, मोदी जी को देखेंगे। किस कारण से मोदी जी चाह रहे हैं? सारा धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, जो सपने सबको फ्री में राशन दे रहे हैं। अपाची से जा जाके राशन फॉर्च्यूनर से ले रहे हैं और खा रहे हैं। किस चीज की कमी है? सब अभी हम प्रयागराज होके है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। चंडीगढ़ की जैसे बेईमानी करके ले आएंगे और क्या करेगा? चंडीगढ़ की बेईमानी करके लाएंगे और क्या करेगा? बेईमानी कौन कर रहा है बताएंगे जरा? अरे मोदी सरकार कर रहे हैं और क्या है? कोर्ट को मान ही नहीं रहे वो, कोर्ट कुछ नहीं है, कोर्ट को मान ही नहीं रहे वो। कब कहे मोदी सरकार कोर्ट? अरे चंडीगढ़ में दिखा दो ना, कोर्ट में चुनाव की बात कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ कि राहुल कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे, कोर्ट मानता ही नहीं कुछ। कोर्ट नहीं, केजरीवाल से को करा घिसेट के ले जाऊंगा। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ही आएंगे और कोई नहीं आ सकते, कोई भी नहीं, बीजेपी आ नहीं सकते। क्या दिल्ली में केजरीवाल? ये लोग है ना भुगने वाले हैं, हाथी के पीछे भुगते हैं ना, भुगने वाले हैं, भुगते रह जाएंगे। अच्छा, एमसीडी में भी नहीं आए ना बीजेपी, एमएलए में भी नहीं आए ना, सांसद से भी बाहर है। केजरीवाल से फ्री की रेवड़ी है। अरे नहीं, इसीलिए कुत्ते हैं सारे, नोचने के चक्कर में कुत्ते हैं, सब भूख रहे हैं उसके पीछे, कुछ नहीं हो गए वो। अच्छा, नहीं कुछ नहीं, वो शेर है वो, अभी भी चंडीगढ़ में शेर है, जीत के दिखाया, अकेला बंदा किंग बना है वो। जी सर, सहमत है इनकी बातों से। कह केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली में? आएंगे दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा जी। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल को हराने वाला कोई पैदा नहीं है, कोई नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें तो केजरीवाल ही आएगा दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का भी आपको पता लग जाएगा बाद में। इलेक्शन हो जाने दो, आप इलेक्शन होने दो, फिर पता लगेगा। इलेक्शन के बाद तो सब बेईमानी एक ही बार चलती है, 2 बार चलती है, बार बार नहीं चलती बेईमानी। बीजेपी बेईमानी कर रही है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रही है। जी सर, कर रही है क्या बीजेपी बेईमानी? बीजेपी की बातें को समझ नहीं आ रही, आम आदमी को समझ नहीं आ रही उनकी बातें। अच्छा, नहीं समझ आ रही। ऐसा क्या हुआ कि नहीं समझ आया आपको? गरीब की सोच नहीं। अच्छा, गरीब के लिए नहीं सोच रही है बीजेपी सरकार? अरे इन्हें पता ही नहीं है। अगर बेईमानी कर रही होती ना बीजेपी सरकार तो केजरीवाल कुर्सी पे नहीं, रोड पे होता अब तक। अच्छा, कह रहे सामने पता ही नहीं है। मेयर चुनाव की बात की अभी, मतलब जहाँ जीत जाओ वहाँ पे वाह वाह क्या बढ़िया क्या बढ़िया ईवीएम है यार, बहुत बढ़िया मोदी जी ने कर दिया। और जहाँ हार जाओ मोदी जी ने यार ईवीएम है कर ली, ये कर ली, वो कर ली। मतलब बच्चे हो गया, तुम हर जगह रोना चालू हो जाता है तुम्हारा। क्या बात करते हैं कैसे? दिल्ली में केजरीवाल जी को कोई नहीं हटा सकता है। केजरीवाल इस बार हटेगा, उसने गलती कर दी है। चाचा जी का कहना था बिल्कुल कोई नहीं हटा सकता। दिल्ली में तो कभी केजरीवाल तो हट ही नहीं सकता। हट ही नहीं सकते। दिल्ली में केजरीवाल आया तो बहुत जगह, बहुत रोड, बहुत जगह, बहुत जल्दी काम हो रहा है। और कोई नेता रहता है 6 बार नोटिस भी तो आया, जाता क्यों नहीं है? तो मतलब दिल्ली में गुजरात में भाग रहा है, सुने क्या कर दिया, क्या कर दिया, बहुत चीज का कर दिया। एक के साथ 2 दे दिया, तेरे को वो दे दिया। केजरीवाल आने से पहले दिल्ली में कुछ था ही नहीं, दे दिया, नहीं था तेरे काम कोई चीज नहीं है। बताओ दिल्ली में जैसे पहले और कोई नहीं था, एक के साथ 2 दिया इसको, ये इसको सबसे बड़ा विकास दिखा है। एक के साथ जो 2 काम ने कर दिया, 3 मिलता तो उससे भी बड़ा विकास होता। एक के साथ 3 मिलता तो ये घर भर के और यूपी से लाके और यहाँ वोट दिलवाते केजरीवाल को। ऐसा है क्या? ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब देखो दिल्ली में केजरीवाल आया तो बहुत चीज कर दिया, जैसे रोड अभी देख लो कहीं रोड, ये तो ऐसे रोड कभी जल्दी ये तो नितिन गडकरी बनवा रहा है भाई, ये तो नितिन गडकरी बनवा रहा है, केजरीवाल का बनवा रहा है। हाल के बाद नहीं, सीएम कोई भी रहे, मतलब दिल्ली का सीएम तो दिल्ली में केजरीवाल ही बनेगा और कहेगा छोड़ो। दिल्ली का नोटिस आ गया, 8वां नोटिस आएगा ना, 7 के बाद 8 आएगा तो जेल में मिलेगा, ठीक है। सिसोदिया और ये सत्येंद्र जैन सारे एक साथ बैठे होंगे और बन जाएगी इनकी। ये क्या बात कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? केजरीवाल के आने से पहले कुछ दिल्ली में था ही नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब है यार, ऐसे कह रहे हो सारा दिन सारे जाओ काम में जैसे पहले और कोई था और कोई मतलब ऐसे जैसे काम है, आज के टाइम में ऐसे नहीं होता था और अभी के टाइम में केजरीवाल आया तो बहुत। इन्हें कुछ पता नहीं है, ये पौवा वाले लोग हैं बस, जो जिन्हें तमाशा केजरीवाल जी को कोई नहीं हटा सकता, केजरीवाल ही रहेगा। नहीं, वो समय के साथ साथ सब परिवर्तन होता रहेगा, ये जरूर। वो दौर नहीं जो कुछ भी नहीं है, अभी वो दौर मुमकिन है जो पहली दफा होना है। कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता था, 70 साल से थी और अब देखो हट रही है, ठीक है, हटी पड़ी है और ऐसे रो रही है। और पता है डेली पूजा पाठ करके सोच रहे कि भैया दोबारा आ जाए, एक बार एक चांस मिल जाएगा, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस में तो ये सुनने में आया है कि आम आदमी और कांग्रेस ने तो समझौता कर लिया है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या होगा? बड़े सोचने की बात है कि राजनीति में जो दुश्मन होते हैं ना वो कभी मित्र
बन जाते हैं और वो कभी दुश्मन बन जाते हैं। ये सारे बीजेपी को हराने के लिए ये सारे जो सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। ये यही है। बाकी तो गठबंधन है, फिर चोर क्या रहे हैं उन्हें? मोदी ये तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। लक्षद्वीप पे एक फोटो ले ली तो पूरा हो गया मामला गड़बड़। अखिलेश जी और राहुल जी की बात कर रहे हैं क्या? अखिलेश जी राहुल जी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं अटकने वाले नहीं है मोदी के सामने तो नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे सर, नहीं टिकेंगे। केजरीवाल से धाकड़ पार्टी तो अखिलेश यादव की थी, जब वो नहीं टिक पाया तो केजरीवाल कहाँ से टिक जाएगा? केजरीवाल को खुद पता है कि केजरीवाल को पता है कि वो लायक नहीं है। किस सपा की बात कर रहे हैं आप? वो सपा थी जिसने अयोध्या के अंदर विद्रोह किया था और जब यही कांग्रेस सरकार थी, जब कहते थे हम मोमडन कंट्री के साथ हम किस तरह व्यवहार करें, अगर हमसे उन तेल लेना बंद कर देंगे या कुछ कर देंगे तो हमारे साथ समझौता नहीं होगा। लेकिन आज मोदी का व्यवहार देखिए कि मोदी ने मुस्लिम कंट्री के अंदर भगवान का मंदिर बनाया है, इससे बड़ा क्या बात होगी? तो मोदी है तो सब कुछ संभव है। वो तो मंदिर ने बनवाया, मंदिर 2500 किलोमीटर चले जाओ, अब्दुल्ला रामे मस्जिद जो बनाया है इसके जवाब कोई नहीं है। मस्जिद बनाया सबसे खतरनाक, मंदिर से खतरनाक मस्जिद तो खतरनाक होती है, मंदिर के मस्जिद तो खतरनाक होती है। कहाँ बनवाया? इंसानियत जैसे हिंदू का पावर है तो ये पावर है। मैडम एक बात कह दो, ये वो दौड़ नहीं जो कुछ भी पहली दफा हो, अभी तमाम मंदिर है जो पहली दफा होने। ये सही बात बोली है कि मस्जिद खतरनाक बनवाया है, खतरनाक ही बनवाया। राम मंदिर सब बोलता है। अयोध्या में क्या बनना है वो तुझे नहीं पता। अयोध्या में सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी मस्जिद, लेकिन उसके बाद तुझे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तू वो बात। क्यों? क्योंकि तुझे एक एजेंडा चाहिए बीजेपी को बदनाम करने का, राम मंदिर का मुद्दा उठा कोई किसी को नहीं कर पाया। कोई चीज नहीं, सरकार ने बोल दिया कि सबके खाते में 2000-2500 रुपए आएगा। किसी के खाते में आया? हमारे खाते में आ रहा है, मेरे पापा के खाते में आ रहा है, किसान वालों पे भी नहीं आया। ये बताइए पैसे लेके राम मंदिर में क्या किसी को कोई दे दिया? ये बताइए पैसे लेके वोट देते क्या? पैसे के बात नहीं है, मतलब आजकल में बोलता है कि राशन दे रहा है, हर चीज दे रहा है। हमारे तो कुछ नहीं मिला, हमारे को तो कुछ नहीं मिला, और किसी को जो मिला गरीबों को राशन मिला है। तो हम भी तो वाला है, अभी चाय वाला है, गाय वाला आने वाला है। हम भी तो गरीब ही है, कोई भी रहा। हमको वैसे नहीं है, चाय वाले मुसलमान है, हिंदू भी कोई नहीं। मंदिर सुनना जब चाय आधा घंटा राम मंदिर गाँव के रहने वाले हो। बाथरूम तुम्हारे गाँव में बने नहीं बने? बाथरूम बने गाँव में नहीं बने? ना मोरी घुसे पैसे का चमचा है ना, 2500-2000 रुपए देना पड़ा तभी बाथरूम बने। इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता देश में क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं। अरे इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं है। इसके पिताजी को 12,000 रुपए मिला है, अब इसको कैसे पता? 12,000 रुपए मिले हैं। गाँव के अगर रहने वाले हैं तो 12,000 रुपए एक घर को मिला है, जैसे इनके पिताजी को मिला होगा, इनको नहीं मिला होगा। उन्होंने चुनावी रैली में लगवा दिया। किसान वाला किसान निधि है, इनके पिताजी को मिला होगा, पूछे उनसे। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी नहीं तो कौन? ये झंडा ढूंढ कोई भी सरकार बनाओ, मतलब अच्छे बनाओ, जैसे किसे देख रहे हैं? कोई एक चेहरा तो गांधी ये सब भी है, गांधी ये भी, एक चेहरा बता दीजिए, इंदिरा गांधी है, ये सब जो गांधी मुझे लग रहा है देखिए, तुम होश में नहीं हो। सुनिए राहुल गांधी कभी इंदिरा गांधी जो है नहीं अभी। सुनिए निकल गया राहुल गांधी। ये बंदा जो बात है राहुल एक कुत्ता पाल ले, मोदी तो कुत्ता पाले, भेड़ पाल ले, बिल्ली पाल ले, लेकिन अपने दिमाग से भरम ना पाले। इस बार भी बीजेपी, जी बिल्कुल, इस बार भी बीजेपी ही आएगा। जी हाँ, जी कह रहे हैं बीजेपी आई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। चुनाव में 24 सीटें कम से कम बीजेपी को आएगी। 2022 में इलेक्शन हुआ यूपी का, ये तो कुछ भी नहीं है। विधायक छोड़ के आ रहे हैं बीजेपी में, वो छोड़ो, आज 10 एमएलए आ गए, 10 एमएलए एसपी से आज छोड़ के बीजेपी में आ गए, जबकि उनका भी 3 साल कार्यकाल है। तब वो नहीं जब रुक रहे हैं तो इनके जैसे बेचारे, इनका क्या पता? इनको ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अगर जो हॉस्पिटल के अंदर है ना, जिसके मिलने वालों को अगर एडमिट हुआ हो, अगर कोई भी हो जिस हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे एडमिट रहा और पीड़ा हुई है ना, और आयुष्मान योजना का फायदा उठाया है ना, वो पता होगा कि वो मोदी के गुण गाएगा, बाकी कोई गाए नहीं गाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना सब समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कम से कम 400 सीटें प्लस आएगी बीजेपी की, और राजस्थान में कम से कम 24 की बात होती है तो कहते हैं ईवीएम हैक किया है, तभी इतना विश्वास है मोदी जी को अपने आप पे। अगर ईवीएम हैक होता है तो बंगाल में ममता दीदी कैसे आ गई, दिल्ली में केजरीवाल कैसे आ गया, क्या यहाँ पे नहीं है हुआ? तो दीजिए इसका ही जवाब कि अगर ईवीएम हैक होता है। बोल रही है क्या
विपक्ष। नहीं बस अगर कोई कोई भी इंसान अगर अच्छा कार्य करेगा तो उसका विपक्षी होता है, ठीक है। अच्छा। उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई रहता है, ठीक है। तो इन लोग का काम ही कौन है? अब कुछ नहीं करेंगे तो बदनाम ही करेंगे, तो इनके बदनाम करने से बदनाम होने वाला नहीं है। वोट टू फॉर मोदी, देश लुटिया टू मोनी हो तो वोट फॉर टू मोदी, देश के लुटिया टू मोनी हो तो समझे। मैं हूँ न्यू जनरेशन यूथ, मैं बहुत ऐसा मान लो जी वेल एजुकेटेड हूँ, मैं पैदल हूँ। वोट फॉर टू मोदी, मोदी जी को मोदी जी को वोट दूंगा और देश की लुटिया तो बनेगी नहीं है। अच्छा, मोदी जी को वोट देंगे जी? हाँ, देश की लुटिया तो बनेगी नहीं है। देश की लुटिया डुबो, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए आप समझ आए मुझे आपकी बात, लुटिया कैसे डुबो रहे हैं मोदी जी? आप भी मैडम देखो ये थोड़ा सा इधर आके, मैडम आप वेल एजुकेटेड हो, आप अगर मेरी बात सुन सकते हो तो आप इस स्क्रीन में देखो। मैं आपकी बात पहले समझ नहीं आई, पर मैं आप पूछना चाहूँगी लुटिया कैसे डुबो रही है? मैडम क्या कर दी है? आप वेल एजुकेटेड हो, कौन सी लुटिया डूब गई है? एजुकेटेड हो, बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं सब। क्यों कर रहे हैं भाई? सुसाइड क्यों कर रहे हैं? ये बता तुम्हारी लुटिया कौन सी डूब गई है तो बता दो। राम मंदिर, मस्जिद। अरे भाई मुझे मस्जिद में नमाज पढ़नी है भाई, मुझे मंदिर में जाकर माथा टेकना भाई। मैं भगवान को अपने घर भी याद कर सकता हूँ यार, नमाज में अपने घर भी पढ़ सकता हूँ भाई। इनकी कौन सी लुटिया डूब गई है तो पहले ये बताइए लुटिया कौन सी डूब गई है? कह रही रोजगार नहीं है, मंदिर मुझे नहीं पता, आप वेल एजुकेटेड है, आप खुद सोचो, मुझे नहीं पता, मैंने आपको छोड़ नहीं, आपने ओपिनियन रखा तो ये तो बताइए कैसे लुटिया डूब आप गई? खुद समझदार हो। देखिए ये तो आप अपने पे कह रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। किसे देखना चाहते हैं फिर? मोदी जी के अलावा किसे देखना? जो हमारे देश को पल्ले जाए, इकोनॉमिक्स टू मींस कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस, अदरवाइज कांग्रेस आनी चाहिए क्या? अदरवाइज कोई नहीं, उसमें वेल एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो सब एक्सक्यूज मी, वो लोग जो है धर्मी राजनीति नहीं करते, वो लोग कौमी राजनीति नहीं करते, वो लोग अदरवाइज किसी चीज की राजनीति नहीं करते, वो लोग। एक बात बताओ, सुनो, चाचा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कांग्रेस में तो आज तक चोर पैदा हुए हैं। मंदिर से क्या कांग्रेस में चोर भी आए हैं। मैंने वोट फॉर मोदी, देश लूटने, मैं भी साथ हूँ, देश लूटिया तो बोलेंगे। अच्छा, कह रहे मोदी जी को वोट दिए तो देश की लुटिया डूब जाएगी। अगर इनके राशन कार्ड, अगर देश की लुटिया नहीं गया था, आज अब इनके राहुल गांधी आएंगे तो भारत को ऊपर ले जाएंगे। 2008 तक 1 ट्रिलियन का भारत था, आज के टाइम 3 ट्रिलियन का हो गया है, और 4 सालों के अंदर 4 ट्रिलियन का हो जाएगा, और 10 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी भारत। लेकिन ये राहुल गांधी को ही लेके आएंगे। पाकिस्तान हमें ठोकता था, ये वही चाहते हैं कि एजुकेशन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे पढ़े लिखे खुद ही नहीं है, वो पढ़े लिखे खुद ही नहीं, उन्हें जवाब दिए थे। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। अगर रोजगार की बात करते हैं ना तो गांव के अंदर खेती होती है। खेती के अंदर मैं अगर हाजिरी पे जाता हूं तो मुझे 300 रुपये हाजिरी मिलती है, ठीक है ना। ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना जाता हूँ ना तो मैं वहाँ पे 100 दिन काम पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे 200 रुपये मुझे हाजिरी मिलती है 6 घंटों की, और मुझे गाँव वगैरह सब मिलता है। अगर आप रोजगार करने जाते हो ना तो यहाँ पे कोई इतने लोग घूम रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई आदमी भूखा नहीं मरता है। लेकिन जो आदमी की आकांक्षाएं बढ़ती है ना, आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है ना, तब उन्हें फिर बेरोजगारी लगती है। वो ये बेरोजगारी है। खर्चा है रुपया, खर्चा रुपया, आमदनी 98, तो कहाँ से तुम तरक्की करोगे ये बता दो आप मुझे। अगर 1 रुपया कमाओगे तो 90 रखो, 10 रुपये खर्च करो तो समझ में आती है। और जो हजार रुपये लुटाओगे फिर कहोगे बेरोजगार है, तो भैया ये प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी आ जाए। ना आता है ना पता है, ना जाने किसकी खता है, इन लोग कुछ पता ही नहीं है, आपको सही बताएं। और इंडिया की जो एनडीए जो चिल्ला रहे हैं, सारे मंत्री मर गए, यानी कि फूल खिले, गुलशन खिले, गुल के पत्ते रह गए। सारे मंत्री बाहर भाग गए, बस खाली राहुल अकेले रह गए। अब वो क्या उखाड़ेंगे, और वो दूसरे तुम्हारे क्या नाम है उनका, अखिलेश, वो टेढ़े रहेंगे जिंदगी भर। पहले भी हारे थे और अब भी हारेंगे। तो क्या बात की न्याय दिलाओ, किस बात की न्याय तो बता। बीजेपी उनके साथ वादे की है, वो पूरा नहीं करके दिखाए, उनको न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाएंगे ये तो पूछो। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार के वादे किए गए थे उनको न्याय दिलाएंगे। तो एक काम करो, न्याय दिलाना है तो पहले क्यों नहीं दिलाया, जब इनकी सरकार थी तब बेरोजगार क्यों थे लोग, बेरोजगार क्यों थे ये बता दो हमें। 1990 में आरक्षण क्यों हुआ था, क्यों लोग मर रहे थे, कट रहे थे, तब तो इनकी सरकार थी, तब न्याय कहाँ चला गया था, बाहर बुजुर्ग ने या इटली चला गया था, फ्रांस चला गया था न्याय। ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होना। जिसको आना है वो आएगा, जिसके दिल में जो बस गया वो बसेगा। चाहे तुम कद्दू दो, चाहे आलू में से वो निकालो, सोना निकालो,
वो सब बेकार की बातें करते हैं। उन्हें यही नहीं पता राष्ट्रीय गान क्या है, वो दुनिया का क्या बताएंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए ना आदमी को समझदारी होनी चाहिए। किसके अंदर समझदारी नजर आ रही है? देखो जी, आज की डेट में कलयुग में कलयुगी मानूंगा मैं तो, मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा, अगर वो कहेगा ना कि तुम एक दिन चूल्हा मत जलाओ घर में, तो नहीं जलाएंगे। अच्छा, देश के लिए इतने कुर्बान हो जाएंगे। और बताओ, जब भगत सिंह के लिए कर सकते हैं तो मोदी के लिए क्यों नहीं कर सकते? भगत सिंह और आज के मोदी में कोई फर्क नहीं है। वो भी देश के लिए कर रहे थे, ये भी देश के लिए कर रहे हैं। इनके तो आगे ना पीछे कोई नहीं है, उनके तो पूरी फैमिली है। अब शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो वो भी तो आएंगे राजनीति में। इनका कौन सा बच्चा राजनीति में आ रहा है, बता दो मुझे। आप एक सहमत है क्या इनकी बातों से? सही कह रहे हैं, मोदी जी को लाएंगे। आपका एजेंडा क्या है? निश्चित 100% आएंगे मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वही आने हैं। इंसान बीबीए छोड़ दिया तो उसके पास बच्चा कहाँ से आएगा? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो समझ का फर्क है। जो समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति है आज के टाइम में, आज के दौर में जो व्यक्ति ये है, इसके मुकाबले कोई नहीं ठहरता, ठीक है। और जो व्यक्ति अपना परिवार है, उनका फैमिली हम देखें तो उनके लिए क्या करना चाहिए? योगी जी हो चाहे योगी मोदी जी हो, ये अपने परिवार के ऊपर आप कहीं भी हावी नहीं देखते। इनका परिवार इनके ऊपर हावी है, कहीं भी कुछ नहीं। आप लालू जी को देखो, मुलायम जी को देखो, या सारे लगे पड़े लाइन में, जिनका पूरी वंशवेल चलती चली आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग हैं आज के टाइम में, जो मोदी जी है, ये नए नए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं पुराने जो प्रतिष्ठित नेता थे उन्हीं को बढ़ा रहे हैं। आज भजनलाल जी का नाम किसी ने नहीं सुना था राजस्थान के अंदर, ठीक है, लेकिन भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे आप एमपी में देखो, वो यादव जी हैं जिनको बनाया गया, इनकी इससे पहले यादव जी का किसी ने नाम नहीं सुना। आप अगर देखें तो इनका कोई भी लोगों को मौका दिया जाए। नहीं, बिल्कुल, जिसमें टैलेंट है और जो पुराने भी है वो अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी योग्यता दिखाएं, तभी आप सत्ता में, अदरवाइज आप भी आउट हो सकते हैं। हाँ, ये भी बात है। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2-4 हमारे कद्दावर बात कीजिए। अभी आपने बोला कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो विपक्ष में थे और जिन्होंने घोटाले किए थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी सरकार। ये एक्चुअली एक अच्छा जुमला चल रहा है कि वॉशिंग मशीन वाला, लेकिन जो उनके ऊपर जो केस है वो क्लोज नहीं हुए। आप बात को समझो, उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे समय निकलेगा वो चीज़ें भी, अगर वो सही है तो आगे आएगी, सही है तो उनको, अगर वो गलत है तो उनको उस चीज़ का भी भोगना पड़ेगा। ये भी आप मान के चलें।